और दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव सपोर्ट के बारे में। आपकी बहुत ज़्यादा आपके कमेंट आ रहे थे, टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि मैम लेजिस्लेटिव की वीडियो कब आएगी। तो फाइनली आपकी जो लेजिस्लेटिव की वीडियो है वो आना स्टार्ट हो चुकी है। ये जो है आपका यूनिट 1 है। इससे पहले मैंने आपको सिलेबस वगैरह जो है प्रॉपरली बता दिया था, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 1 है जिसका नाम है संसद, विधानसभाओं और स्थानीय संस्थानों के सदस्यों की शक्ति एवं कार्य। तो ये आपका प्रॉपरली यूनिट 1 का नाम है जिसमें हम संसद, विधानसभा और स्थानीय संस्थान जैसे कि पंचायत वगैरह के कार्य और शक्ति पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो प्रॉपरली हमारा होने वाला है सिर्फ और सिर्फ संसद के ऊपर और लोकसभा और राज्यसभा। सिर्फ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और पार्ट 2 जो है वो पार्ट 2 आपका आएगा संसद की शक्तियाँ और कार्यों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप सभी को पता है, जिसमें कि समय समय पर चुनाव होते हैं। चुनाव द्वारा अपने, यहाँ पे गलत हो गया, चुनाव आएगा, चुनाव द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। एक बार जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर देती है तो फिर उसके बाद जनप्रतिनिधि एक संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य और स्थानीय संस्थानों के सदस्यों के तौर पर कार्य करना शुरू कर देता है। अब देखो, इस लाइन का मतलब बहुत इजी है। जब भी हम किसी को वोट करते हैं वो प्रतिनिधि बन जाता है, ठीक। उसके बाद वो क्या होता है, जनप्रतिनिधि, यानी जनता का प्रतिनिधि होता है। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला जनप्रतिनिधि कहलाता है। तो वो क्या होता है, जनप्रतिनिधि। फिर वो जो जनप्रतिनिधि होता है एक संसद की तरह काम करता है, संसद के सदस्य की तरह काम करता है, विधानसभा के सदस्य, साथ ही स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों के तौर पर कार्य करता है। अब जाहिर सी बात है, हम कभी भी एक लोगों को नहीं चुनते हैं। अगर हम बात करें अपने एरिया पे, हमारे एरिया में कौन होता है, प्रधान, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक। अगर हम अपना वो देखें पूरा ताल्लुक वगैरह जो आप देखते हो, तो उसके लिए होता है एमएलए, हम उसका चुनाव भी करते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे केंद्र स्तर पर तो प्राइम मिनिस्टर है, हमने उनका भी चुनाव किया है, प्राइम मिनिस्टर का। अब हम देखें अपने लेवल पे तो केजरीवाल जी हैं दिल्ली में, हमने केजरीवाल का चुनाव भी किया है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को चुनते हैं अपने लिए, ठीक है। तो यही क्या है, या तो ये संसद के सदस्य बनते हैं, या विधानसभा के सदस्य बनते हैं, या स्थानीय संस्थाओं के सदस्य के एज अ मतलब स्थानीय सदस्य बनकर काम करते हैं, ठीक। इनके लिए सांसद, विधायक आदि जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। या तो हम इन्हें सांसद भी कह सकते हैं या विधायक भी कह सकते हैं। अब देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है आपका संसद, एक होता है सांसद। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। संसद बेसिकली आप सभी को पता है, संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीन मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। लेकिन सांसद क्या होता है, सांसद मतलब होता है संसद के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं, संसद के अंदर बैठे सदस्य को सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांसद। यानी जो इसके अंदर मेंबर हैं, संसद के मेंबर को सांसद कहा जाता है, ठीक। अब थोड़ा सा देखते हैं, ये तो हमारी भूमिका थी। अब है संसद। संसद क्या होता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित किया गया है कि संघ के लिए, संघ मतलब पॉलिटिकल में संघ को केंद्र बोलते हैं, यानी केंद्र को संघ से दर्शाया जाता है। तो कहीं पे संघ वर्ड आए तो डोंट बी कंफ्यूज, इट मीन्स सेंट्रल या केंद्र, ठीक। तो जो है संविधान के 79 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है, संघ के लिए संसद होगी, यानी एक केंद्र के लिए संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और दो सदन, जो कि दो सदन है राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगा। किसके लिए, केंद्र के लिए। केंद्र यानी भारत, भारत के लिए संसद होगी। संसद में तीन लोग होंगे बेसिकली, फर्स्ट राष्ट्रपति और सेकंड दो सदन। दो सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा, ठीक। तो बेसिकली मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख दिया है।
सांसद नहीं, सॉरी संसद आएगा, ये संसद लिख लेना इसको। संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष द्वारा होता है। आपने क्लास 12th और क्लास 11th में इसको बेसिकली जो है प्रॉपरली पढ़ा होगा। लोकसभा जो है, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन करके अपने वर्डों में लिख सकते हो। जिस भी बच्चे को जितना पता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बारे में, वो चीज़ें उसमें इंक्लूड करके लिख सकता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा हम राज्यसभा। देखिए, भारत में राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है। इसके सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, यानी 250 बोली गई है, जिसमें 238 सदस्य जो है उनका चुनाव राज्यों और 12 सदस्यों का चुनाव केंद्र शासित प्रदेशों से किया जाता है। यानी टोटल 250 सदस्य मेंबर होंगे। 283 जो है वो राज्यों से आएंगे, स्टेट से आएंगे, और जो 12 है वो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से वो लोग आएंगे राज्यसभा में। ठीक, उसके बाद है आपका राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का चुनाव राज्यों के एमएलए द्वारा होता है, राज्यों के एमएलए के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। जो 12 सदस्य जो होते हैं ना, उनको राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। उसके बाद है लोकसभा। लोकसभा क्या होता है? भारत में लोकसभा निम्न, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, भारत में लोकसभा को निम्न सदन माना जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। अब देखिए, जो लोकसभा है ना, लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 हो सकती हैं, लेकिन अगर वास्तविक में बात करें अभी प्रेजेंट टाइम की, तो 545 सीट अभी वास्तविक में है। ज़्यादा से ज़्यादा 552 हो सकती हैं, लेकिन 500 से 52 मतलब 552 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अधिकतम संख्या जो है ना लोकसभा की, वो 552 हो सकती है। ठीक, लेकिन वास्तविक जो अभी संख्या है ना, अभी फ़िलहाल में, वो 545 है, जिसमें से 543 जो सदस्य हैं वो निर्वाचन है, मतलब उनको चुना जाता है। लेकिन जो 2 सदस्य जो बच जाते हैं वो मनोनीत होते हैं। मनोनीत का अर्थ होता है जिसको राष्ट्रपति चुनता है, मतलब जिसको जनता नहीं चुनती, जिसको राष्ट्रपति चुनता है, वो होता है मनोनीत। ठीक, ये जो सदन होता है ये स्थायी होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसे भंग भी नहीं किया जा सकता। सॉरी उल्टा बोल दिया, इसे भंग भी किया जा सकता है इसको। जाहिर सी बात है, लोकसभा बेसिकली वो होता है जो पार्टी बनती है। अब मान लो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार गिर जाएगी 5 साल बाद, तो 5 साल बाद वो भंग हो जाएगी और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसके अध्यक्ष को हम स्पीकर कहते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। उसके बाद है संसद सदस्यों की योग्यताएं। आपकी बुक में इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से बताया गया था, इसीलिए मैंने आपकी बुक का ही स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है। तो हम बात कर रहे थे अपने संसद सदस्य की योग्यताएं के बारे में। तो पहली योग्यता ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो जो है इंसान जो संसद का सदस्य बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि यदि कोई व्यक्ति बनना चाहता है, तो दूसरा जो है ना वो उम्र यानी एज से रिलेटेड है। अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी जो उम्र है 30 वर्ष से कम होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। तीसरा है कि वो व्यक्ति दिवालिया यानी पागल, दिवालिया का मतलब होता है पागल या कम माइंड का, या हाफ माइंड वगैरह होता है ना, मतलब जिसके अंदर कम दिमाग होता है, तो वो व्यक्ति वैसा ना हो। तीसरी इसकी योग्यता है ये है। उसके बाद है कि व्यक्ति में संसद द्वारा निर्धारित किए गए अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए। देखिए, ये पॉइंट जो है ना आपने अपनी क्लास 10th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, इसीलिए मैंने इस पे इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि इन चीज़ों को आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। खैर, इन सब को छोड़ो, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका संसद सदस्यों की अयोग्यता। अयोग्यता क्या क्या नहीं होनी चाहिए। पहला जो है वो है आपका गवर्नमेंट जॉब।
अगर मतलब यहाँ लिखा है ना लाभ का पद, लाभ का पद मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब। अगर किसी पर्सन के पास गवर्नमेंट जॉब है तो वो पर्सन संसद का सदस्य नहीं बन सकता, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो। वो जो पर्सन है वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता। और उसकी जो गवर्नमेंट जो जॉब है वो किसी भी लेवल पर हो, चाहे राज्य लेवल पर हो चाहे केंद्र लेवल पर हो, वो पर्सन संसद का सदस्य नहीं बन सकता। अगर उसे संसद का सदस्य बनना है तो पहले उन्हें अपनी जॉब से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, उसके बाद वो संसद सदस्य बन सकते हैं। दूसरा है आपका, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, सपोज़ करो कि श्रीलंका के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, हमारे देश में आ जाते हैं रहने के लिए, तो वो संसद के सदस्य नहीं बन सकते। रह सकते हैं हमारे देश में आके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो संसद के सदस्य नहीं बन सकते। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब दूसरे देश की नागरिकता ले ली, वो रह तो भारत में रहा है, सपोज़ करो वो भारत में है, वो किसी काम से अमेरिका गया, वो अमेरिका में बस गया जाके, वहाँ पे उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली, फिर वो वापस भारत में आया, लेकिन उसके पास नागरिकता किसकी है, अमेरिका की है, तो वो व्यक्ति भी संसद सदस्य नहीं बन सकता। तीसरा है यदि कोई व्यक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है तो वह व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता। देखो तीसरा पॉइंट जो है ना, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, यदि कोई व्यक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा, अब कानून कौन बनाता है, संसद बनाता है, यानी संसद कानून के द्वारा अगर कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित कर दिया गया है ना, तो वह व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता। अब देखो दो बातें होती है, पहला होता है आपका कानून और दूसरा होता है आपका संविधान। दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, आप सभी को पता है। संविधान चेंज होता रहता है ना। कानून क्या है, आए दिन नया आता है। पहले जो था आपको पता होगा कि शादी की उम्र जो पहले कम थी, या वोट का मानते हैं, पहले जो 21 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र थी वो वोट देते थे, बट कानून चेंज हुआ, उन्होंने 18 कर दिया ना 18, तो हम लोग अब वोट 18 साल के जो बच्चे होते हैं, मतलब बच्चे नहीं लेकिन वो युवा होते हैं, जो भी 18 साल का पर्सन होता है वो वोट दे सकता है। तो ये क्या हुआ, कानून हुआ। तो अगर ऐसा इन फ्यूचर ऐसा कोई कानून आगे आता है कि किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करा गया है, तो वह व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक, ये तो हो गई अयोग्यताएं। इसके अलावा भी कुछ अयोग्यताएं हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन को किसी भी अपराध में 2 वर्ष से अधिक सज़ा मिली हो, चाहे वो मर्डर केस हो, रेप केस हो, कोई भी केस हो, अगर उसको सज़ा दी गई है 2 साल तक की, तो वह व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। और सेकंड जो है आपका वो है, अगर किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो वह व्यक्ति भी जो है व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता। तीसरा जो है वो है, अगर किसी व्यक्ति ने सामाजिक अपराधों को बढ़ावा दिया हो या बढ़ावा देने के लिए उसको न्यायालय में दोषी ठहराया गया हो, तो वह व्यक्ति भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता। अब सामाजिक अपराध क्या होते हैं, जैसे छुआछूत हो गया, जाति नीचा ऊंचा, दहेज वगैरह या बाल विवाह, अगर ऐसे सामाजिक अपराधों को किसी ने बढ़ावा दिया है तो वह व्यक्ति भी संसद का सदस्य नहीं बन सकता। अब ये कब आया था, ये 1951 के जन प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत भी अन्य, मतलब ये 1951 में आया था। यानी ये जो 3 है ना, ये एडिशनल है, ये एडिशनल वही है जो आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट में बोला गया है। ठीक, संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये जो लिखा गया है वो 1951 में, ठीक, 1951 में कानून के द्वारा ये 3 पॉइंट दिए गए, कानून के द्वारा मतलब कानून के द्वारा स्पष्ट रूप से ये 3 पॉइंट बताए गए हैं कि जो भी ये बताया आपको, तो इस टाइप के व्यक्ति जो है वो संसद के सदस्य नहीं बन सकते। आई होप यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट था उसका मतलब आप यहाँ पे समझ पाए हों। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पर, अभी तो खैर 2022 चल रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम पर कुछ और भी अयोग्यता आ जाए किसी के लिए। तो यही चीज़ है जो आपका थर्ड पॉइंट वहाँ पर था।
तो आज की वीडियो में इतना ही। ये आपका पार्ट 1 था। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फ्री स्टडी के नाम से, और साथ ही जो चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे संग तो ईज़िली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।